हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज हम आपको क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 1 हिंदी की बुक जो रिमझिम है उसका चैप्टर नंबर 1 ऊंट चला पढ़ाएंगे। यह एक कविता है और जो ऊंट के बारे में लिखी गई है। शुरू करते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो ऊंट जैसे चलता है ना हिलता डुलता, तो इसीलिए लिखा है कि हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंच होता है बहुत ऊंचा ऊंट, तो इसीलिए ऊंचा ऊंट चला, है ना। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो गर्दन जो है ऊंट की ऊंची होती है, देखिए, है ना। तो पीठ भी ऊंची होती है, इसीलिए लिखा गया है ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब तक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो जैसे कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वहां पर रेत ही रेत होती है, बालू ही बालू होती है, तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह वहां पे बोझ को ढोने के लिए आसानी से चल सकता है ना। इसलिए क्या लिखा है, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। वह बालू में नहीं फंसता है और बालू में भी ऊंट चल सकता है। और जब थक कर बैठेगा ऊंट, तो थक कर बैठेगा तो किसी को क्या पता कि किस तरफ बैठेगा, बता सकेगा कौन भला, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है। ये कविता बच्चों आपको याद करनी है और अपनी कॉपी में भी लिखनी है। आप ऊंट का चित्र भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि ये है कितना, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। तो अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा, तुम्हारी कक्षा जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, या यहाँ पे लिख देना है आपको आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो भी है, तो बिजली के खंभे जितना लिख सकते हैं। फिर है हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना या पहाड़ जितना, तो यहाँ पे लिखेंगे पहाड़ जितना, ठीक है। चींटी कितनी छोटी, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो चींटी क्या होती है, चावल के दाने जैसी होती है, तो यहाँ पे चावल के दाने जितनी लिख देंगे हम, ठीक है। फिर है कुछ नीचा कुछ ऊंचा। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला बनाओ। तो ऊंट से ऊंची क्या हो सकती है, कक्षा की छत, हाथी, है ना। इस तरह से आपको जो भी ऊंट से ऊंचा होता है वहां पे आपको गोला बना देना है, बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है। ये भी आप जैसे ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे, वो आप सोचिए और अपने मन में सोचिए और लिखिए। फिर है सफर का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे, हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर, दादाजी, ये सब क्या उठाकर चलेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे हाथी सामान उठाकर चलता है, लकड़ियां, गन्ने, जो आप और लिखना चाहते हैं। टीचर जी पेंसिल, किताबें और पेन या कुछ भी, या बैग। पिताजी रुमाल, बैग, चश्मा। शेर क्या उठाएगा, अपना शिकार उठाएगा, है ना। दादाजी क्या उठाएंगे, चश्मा, छड़ी और अपना बुक्स वगैरह उठा सकते हैं, तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। फिर है अलग अलग घर, है ना। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते सही शब्दों को सही खाने में लिखो। जैसे ऊंट, जूट, सूट, है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। बालू है, आलू, चालू, यहाँ आ जाएंगे। फंस, धस, हंस, यहाँ आ जाएगा। तब, कब,
जब यहाँ आ जाएगा, गला और भला यहाँ आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा, और आप ये कविता याद जरूर करेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। ओके, बाय।